हेलो बच्चों, मैं शुभम झा और स्वागत करते हैं इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या होता है। आप लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं, यानी जिसमें लिमिट ना लगा हो उसे हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट लगा हो उसे डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। मिसलेनियस तक शायद हो चुका था। मिसलेनियस के आगे आपका अगला जो चैप्टर है वो है आपका 8 पॉइंट ना 8 है, शायद 8 ही है। तो चैप्टर 8 में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब ही आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं अब जैसे डेरिवेटिव पढ़े थे तो डिफरेंशिएशन का भी एप्लीकेशन पढ़ना पड़ा मुझे, उसी तरह इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि कुछ एरिया होता है, अब उस एरिया के बारे में जानना होता है कि एरिया जो पार्ट्स है वो एरिया एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई एक्सिस का भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़े हैं 10th में कि जब एरिया निगेटिव आ जाए तो एरिया तो एक्चुअल में निगेटिव होता नहीं है, लेकिन ग्राफ एरिया अगर निगेटिव पार्ट का दिखे तो फिर भी उससे मोड लगा के क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव में बदल देते हैं। 10th में भी शायद है ना, -5 मीटर स्क्वायर अगर आ गया तो सर पढ़ाते होंगे कि -5 कभी भी नहीं होता है, आप -5 को मॉड लगा दीजिए -5 में। तो जैसे ही आप -5 में मॉड लगाते थे तो +5 होता था, है ना। तो माइनस में भी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला में ही लगा दो ना, है ना। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - x1 जो भी हुआ करता था, तो उसके पीछे दोनों तरफ क्या करते हम लोग, मॉडुलस का सिंबल लगा देते थे। तो ऐसा टाइप का है, कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में पहले जानते हैं। एक थ्योरी एक क्वेश्चंस। थ्योरी के बाद जब क्वेश्चंस कराते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल जैसे ही आपका बढ़ेगा तो बात फिर आप समझ जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो एरिया बनेगा, यानी जो ग्राफ लेंगे हम, वो ग्राफ एक तरह से एक्स एक्सिस का होगा, यानी एरिया बाउंडेड ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के बाद वाई का देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव सारा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं एरिया बाउंडेड ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अंदर जितने भी पार्ट बने हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर से बात अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। अब बताइए मुझे, आपको पता होगा बहुत अच्छे से ये क्या होता है। ये एक्स एक्सिस होता है और इधर एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है, और ये ओरिजिन का पॉइंट है ना जी। तो बताओ, तो एक्स एक्सिस का पार्ट है, हम एक लेते हैं। उससे पहले थोड़ा और चर्चा करते हैं। आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि डिफरेंशिएशन का मतलब है काटना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसी कटे हुए पार्ट को जोड़ना। तो यहाँ पे बताइए, तो लाइन जो होती है वो लाइन कैसा होना चाहिए, तो एक कर्व टाइप का होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, वो हमेशा उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व टाइप का बनेगा, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधा ग्राफ कभी नहीं बन सकता है। एक सीधे ग्राफ पे ना डिफरेंशिएशन अलाउ है, ना इंटीग्रेशन अलाउ है। तो जब भी हम ग्राफ की चर्चा करेंगे, वो ग्राफ इंटीग्रेशन का हो या डिफरेंशिएशन का, क्या लेंगे, एक कर्व टाइप का लेंगे। और कर्व का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कर्व आकृति का शेप बनाते हैं। हो गया कर्व, है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ था ये y बराबर fx का ग्राफ है। fx का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि x के टर्म का ग्राफ हो, sin x हो, cos x, x स्क्वायर ना, 3x², कुछ भी x के टर्म का हो सकता है। अब इसको एरिया बाउंड करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे और कहीं पे जाके इसको ख़त्म करेंगे। हम क्या किए, यहाँ पे इसको एरिया को बाउंड कर दिए। ये एक ग्राफ था और इस ग्राफ में एक पॉइंट ये लिए और दूसरा पॉइंट ये, और यहाँ से ग्राफ को बंद कर दिए। अब बताइए, यहाँ पे ये x पॉइंट होगा और ये किसका पॉइंट होगा, ये भी x का ही पॉइंट होगा।
हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1। तो x1 मानने से क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को x1 बोल देंगे। उससे भी ज़्यादा बेटर क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी x का मान होगा ना जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान a मान लेते हैं और यहाँ पे x का मान b मान लेंगे। x1 x2 क्यों माने, डायरेक्ट a b और मान लेते हैं ना। तो a मानने का मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी b है। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो x का छोटा मान होता है और एरिया बाउंड करते हैं, तो छोटे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और बड़े वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो x बराबर a, जो a पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा, LL लोअर लिमिट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। अब बताइए, तो इस ग्राफ में कहीं ना कहीं यही क्षेत्रफल पूछ रहा है, 100% यही क्षेत्रफल पूछ रहा है। और ये ग्राफ x एक्सिस का है, y बराबर fx का ग्राफ है। अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। अब क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन का कुछ पार्ट्स, डिफ्रेंसिएशन से ही इंटीग्रेशन आया है, आपको अच्छे से पता है। डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है काटना, उसी छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देंगे तो उसे कहेंगे समेशन, और समेशन का ही मतलब होता है इंटीग्रेशन। बताइए, तो काटने का मतलब क्या है कि हम एक क्या करते हैं, काटने का सिंबल तुमको बताते हैं कैसे कटा होगा। मानिए कि एक ऐसे ये कटा हुआ पार्ट है और ये कैसे काटे हैं, बहुत छोटा। ऐसे तो ये जूम दिख रहा है आपको, बट ये काटा हुआ पार्ट क्या है, बहुत छोटा है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे। अरे ये तो और चला गया इधर, हल्का इधर लाते हैं, अब सही है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट होगा और यहाँ पे भी 2 पॉइंट है। ये कर्व का ऐसा 2 पॉइंट है, इतना छोटा पॉइंट लेके हम नीचे लेके आए हैं, उसको काटे हैं कि यहाँ पे जो खींची गई रेखा होगी ना, वो एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और इसको अच्छे से समझते हैं। 100% एक मानो ये कर्व है, इस कर्व का बहुत छोटा पार्ट तुम 2 लिया, मानो इस 2 पार्ट छोटा लिया। अब इसके बीच में ना, दिख रहा है ना जी, इसके बीच में ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ये इसके बीच में जो इस लाइन खींचेगा ना, वो एक लाइन जो होगा, वो लाइन आपका क्या होगा कि एक्स एक्सिस का पार्ट दिख जाए, सॉरी स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपका। दो पॉइंट के बीच खींची गई एक रेखा एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसा, तो जो वो छोटा पॉइंट होगा, छोटा पॉइंट होना चाहिए। तो 100% यहाँ पे खींची गई जो रेखा होगी और यहाँ पर खींची गई जो रेखा होगी, ये दोनों रेखाएं एक दो मतलब स्ट्रेट लाइन होगा और एक दूसरे के बराबर होगा। ये हो गया। अब बताओ, तो फलन यदि एक्स एक्सिस का पार्ट है और उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 100% dx आएगा ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, क्या लिखते थे, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, क्या आया, dx आया। तो इसको किसके सापेक्ष काटे होंगे जी, dx के सापेक्ष। और वर्टिकल लाइन है तो कहीं ना कहीं ये y का पार्ट है ना। तो ये कैपिटल Y था, सॉरी इसको कैपिटल मान लेते हैं, ये कैपिटल Y था और इसको स्मॉल y मान लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कुछ और होगी, y मान लिए। और ये मेरा dx है। 100% इसकी लंबाई और यहाँ की लंबाई, दोनों की लंबाई सेम होगी, है ना। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं c और इसको मानते हैं d। अब बताओ, इसके बीच में जो निकलेगा ये पार्ट मेरा, ये जो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। तो ये जो क्षेत्रफल आपका दिख रहा है, ये क्षेत्रफल कहीं ना कहीं आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि लंबाई देखिए यहाँ पे ये चौड़ाई सेम है, ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, तो कहीं ना कहीं आयत का क्षेत्रफल दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी जो ये चौड़ाई है ना, इसे ये जूम किया हुआ पार्ट है कि आपको देखने में सही लगे। ये बहुत छोटा, बहुत लाइन टाइप का है, एक सुई से भी छोटा पार्ट है। इतना छोटा है कि इसको ये जो dx है ना, इसमें जो x का पार्ट होना चाहिए ना, वो x का पार्ट अप्रोक्स में 0 होगा, इतना छोटा है। अब अप्रोक्स में 0 का मतलब है कि x 0 है भी नहीं और 0 भी मानेंगे, 0 है भी नहीं और इसको 0 लेके भी चलेंगे। तो लिमिट में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर 0 भी है हो रहा है, ऐसा 0 नहीं पूरे 0 होने का मतलब हुआ कि 0 मतलब 0 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 1, है ना। अब इसको बताइए क्या बोलेंगे, इसको तो कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, 0 ही बोलेंगे।
तो बताओ ऐसा पार्ट ये है, तो ऐसा पार्ट के लिए बताए थे कि क्या लगाएंगे, टेंस टू का सिंबल लगाएंगे। तो x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा ये x। तो बताओ तो x 0 के इक्वल हो तो डेल x क्या हो जाएगा, डेल x भी 0 के इक्वल। और डेल x जैसे ही आप 0 के इक्वल कीजिएगा तो ये dx भी तो dl x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो टेंस टू 0 है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा जी, ये dx जो है वो डेल x के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं क्षेत्रफल में। अब बताओ तो डेल, डेल का मतलब होता है छोटा। अरे छोटा पॉइंट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, छोटा ही आएगा। आकृति छोटा, उसका क्षेत्रफल भी छोटा। आकृति बड़ा, उसका क्षेत्रफल भी बड़ा। तो यहाँ पे आकृति छोटी है इसलिए क्षेत्रफल भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हो जाएगा छोटा के लिए डेल ए का सिंबल लगाते हैं। तो बताओ तो डी ए का मान क्या हो जाएगा, चौड़ाई और लंबाई का गुना, तो लंबाई गुने चौड़ाई, और चौड़ाई कितना हो जाएगा dx। इस प्रकार से dA का मान कितना हो गया, y इंटू डी एक्स, है ना। अब बताओ तो ये तो छोटा पार्ट हुआ एक के लिए। अब ऐसा ऐसा इस ग्राफ में बहुत सारा हो सकता है। बहुत सारा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हो सकता है, इसके बगल में भी हो सकता है, इसके भी बगल में हो सकता है। ऐसा बहुत सारा पार्ट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। ऐसे इसमें बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। जब बताओ तो इसमें बहुत सारा पार्ट होगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट को मिला के जोड़ेंगे तब ना पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा जी। इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, तो इस छोटे छोटे पार्ट का निकाल के सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने का मतलब हुआ समेसन, समेसन का ही मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो सभी पार्ट को निकाल के जोड़ना, और इसको आसान रूप से हम लोग बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन करना। यानी लोअर लिमिट देख लो, अपर लिमिट देख लो, एक फंक्शन डाल दो जो फंक्शन हो, बस आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ये आप इंटीग्रेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो हम मान लेते हैं यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो बताओ तो ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट कितना है जी a, और अपर लिमिट कितना है p, और क्षेत्रफल सभी का क्षेत्रफल तो da लगा दिए। तो बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a से b, और da का मान किसके इक्वल है, y इंटू डी एक्स के बराबर है। तो हो जाएगा यहाँ पे y इंटू डी एक्स, और यहाँ से लिख सकते हैं a से b। बताइए तो y को क्या माने, y को फंक्शन भी तो बोल सकते हैं ना, fx। तो यहाँ पे y हो जाएगा fx के इक्वल fx इंटू डी एक्स। इस प्रकार से आपका एरिया ऑफ ए बी सी डी आ गया, इंटीग्रेशन ए से बी fx इंटू डी एक्स। और ये जो मान होगा आपका, ये हर एक फंक्शंस के लिए अलाउ है जो x के रिस्पेक्ट में बना हो। एरिया बाउंडेड ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई भी एरिया हो, कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए ये रूल है कि इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, a से b डालिए, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और जो फंक्शन है फंक्शन का मान पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब ये fx का मान चेंज होते रहेगा। बताइए तो यहाँ के लिए क्षेत्रफल अलग होगा, इसका बड़ा है तो बड़ा क्षेत्रफल होगा, छोटे बड़े जो लिमिट खुद देख लेगा, फंक्शन खुद उसको कर लेगा। शायद आप समझ चुके होंगे इस बात को ना, कि x एक्सिस में अगर कोई पार्ट हो उसका एरिया पूछे तो उस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। देखिए एकदम धीरे से बता रहे हैं क्योंकि कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, उसको भी लेकर चलना पड़ता है। देखिए आप माइंड को मेकअप कीजिए बढ़िया से और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो शायद मेरे अनुसार ये पार्ट में कहीं भी कोई भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारा पार्ट बहुत आसान था, सिर्फ आपको समझना है कि वहाँ पे क्या कहाँ पे क्या करना है। सभी पार्ट तो सेम है ना, फंक्शंस देखना है और लिमिट देखना है, बस सारा सवाल बन जाएगा। एक क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखेंगे आपका सवाल बन जाएगा। हम चाह रहे हैं कि यहीं पे क्वेश्चन भी देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, शायद हो जाना चाहिए, हल्का शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि एक आपके पास फंक्शन है
मानो y बराबर आपके पास एक्स क्यू का फंक्शन है, y बराबर एक्स क्यू का फंक्शन है और पूछ रहा है कि x बराबर 1 और x बराबर 2, x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले चेक करो कि फंक्शंस क्या x के रिस्पेक्ट में है। हाँ, फंक्शन तो x के ही टर्म का दिख रहा है, x बराबर a, x बराबर 2 है, तो कहीं ना कहीं यही रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन fx का होना चाहिए और ये फंक्शन fx का दिख रहा है। तो बताओ, तो डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ y, यानी y का एरिया, या एक्स क्यू लिख सकते हो, एक्स क्यू का एरिया। बताओ, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, कहाँ से कहाँ चलना है, 1 से 2, तो 1 लिखो यहाँ पे, 2 लिखो यहाँ पे, और फंक्शन का मान पुट कर दो एक्स क्यू इंटू डी एक्स। बताओ, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स के पावर में 3 प्लस 1, क्योंकि एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना, 4, एक्स का पावर 4 बट्टा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का पावर 4 बट्टा 4। कहाँ से कहाँ लिमिट हो जाएगा जी, 1 से 2। अब 1 से 2 में 2 अपर लिमिट है और 1 लोअर लिमिट है। पहले x के मान में अपर लिमिट का मान डालेंगे, अब फिर से x के मान में 1 डालेंगे लोअर लिमिट का मान। तो हो जाएगा 2 के पावर में 4 बट्टा 4 माइनस 1 के पावर में 4 बट्टा 4। बताओ, 2 के पावर में 4 का मतलब कितना, 16 हो जाएगा ना। 16 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम, 16 में से 1 गया कितना, 15 बट्टा 2, और एरिया पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 बट्टा 2 यूनिट स्क्वायर। कितना आसान था। थ्योरी अगर आप अच्छे से समझे हैं तो सवाल तो आसान हो जाएगा ना। एक बार सवाल को और डिस्कस कर लेते हैं कि कहीं पे अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे y बराबर एक्स क्यूब है। सबसे पहले ये बताओ मुझे, फंक्शंस x के टर्म में है कि y के टर्म में है। फंक्शंस मेरा x के टर्म में है पहला, तो x के टर्म में है तो फॉर्मूला यही लगेगा। x का मान 1 दिया है, x का मान 2 दिया है। 1 और 2 में जो छोटा होगा वो लोअर लिमिट और जो बड़ा होगा वो मेरा अपर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, तो 1 और 2 में 1 छोटा तो 1 लोअर लिमिट और 2 बड़ा तो 2 अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, जो छोटकिनुमा है उसको नीचे में और जो बड़ा है उसको ऊपर में, और जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन डाल दो। अब बताओ, x का पावर 3 का इंटीग्रेशन x का पावर 4 बट्टा 4, तो x का पावर 4 बट्टा 4, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, तो 1 और 2 डाल दीजिए यहाँ पे। अब बताइए, तो एक बार अपर लिमिट का मान डालेंगे तो 2 का पावर 4, अब माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 4 बट्टा 4, 2 का पावर 4 का वैल्यू 16 बट्टा, यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए, डिस्कस कर लिए तो एक चीज़ समझ में आ गया ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता आपको। 2 का पावर 4 16 और बट्टा 4 है, माइनस 1 बट्टा 4, एलसीएम हो जाएगा 4, 16 में से गया कितना, 15 बट्टा 4। बात समझे क्या। ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं और आप घर पे जाके ट्राई कीजिएगा। अगर उसका आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट में उसका आंसर सिर्फ आप दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं और इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट चेक करेंगे, कमेंट में देखेंगे, और कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर दिखना चाहिए। एक है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है और इसमें बोल रहा है कि x बराबर 0 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताइए, तो 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या देखोगे, फंक्शन x के टर्म में है कि y के टर्म में है। यहाँ पे बताओ, फंक्शन x या y, x के टर्म में, 0 और 1 में लोअर लिमिट क्या होगा, 0 और अपर लिमिट क्या होगा, 1। बस इसी रूल पे लगाओगे, सवाल बन जाएगा। क्या बना सकते हैं ना। चलिए यहीं पे रहने देते हैं, अगला दिन आएंगे और पढ़ाएंगे एरिया बाउंडेड ऑफ y एक्सिस। एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे, छोटा छोटा क्लिप टाइप का, एक तरह से समझो।
कि छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फुल वीडियो बनाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। 15, 16, 20 मिनट ऐसे टाइप का बनाएंगे वीडियो और एक ही थ्योरी देंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा से कि आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ ये नहीं है कि हम पढ़ाएं, बस पढ़ाना मेरा मेन मकसद नहीं है। कोई भी एक टॉपिक को उठाएंगे और आपको सिर्फ समझाना है, और आप अगर समझ गए तो वो टॉपिक क्या हो गया, सफल हो गया। मानिए 5 घंटा का क्लास दे देंगे, अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा 5 घंटा का क्लास क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो अगला दिन आएंगे और एरिया बाउंडेड ऑफ वाई एक्सिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप अच्छे से समझिए क्योंकि नया चैप्टर है। अगर नया चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर उसके अंदर का या कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है चैप्टर का, उसके अंदर में एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा। तो थ्योरी पे ज़्यादा काम कीजिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपका माइंड भी डेवलप होगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन बनता है तो आपका लेवल ऊंचा होता है, आपका उत्साह भी बढ़ता है ना। चलिए रहने देते हैं यहीं पे, तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।